अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10 ए। ये है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और चैप्टर नेम है हमारे पास जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। रेशियोज किसके फाइंड आउट करते हैं हम, इसमें जो हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी क्या होती है, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और उसको हम किसी भी गिवन एंगल के हिसाब से करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि अगर आप कह लें कि ये हमारे पास गिवन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि ये एक गिवन एंगल है जिसके हिसाब से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो गिवन एंगल है इसके साथ जो साइड जुड़ी हुई होती है इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और जो साइड नहीं जुड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है, गिवन ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ये तो होगी जी 3 साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अब रेशियोज किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की, ये जो गिवन एंगल है इसकी जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, अगर हम इन दोनों के रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे कि हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं साइन एंगल ए। गिवन जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए गिवन है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और अगर इसी तरह हम इसी एंगल ए के हिसाब से अगर इसकी जो साथ जुड़ी हुई साइड है इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, हम इसके एडजेसेंट साइड और इसके हाइपोटेन्यूज अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग फाइंड आउट करें, रेशियो फाइंड आउट करें, ये एंगल ए है तो ये इसकी क्या है, ऑपोजिट साइड, और ये इसके साथ जुड़ी हुई साइड यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड। तो अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ हुआ इस पूरे चैप्टर में जिसमें हमने साइन कॉस और टेंजेंट को यूज़ करके जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल नेम द हाइपोटेन्यूज, द साइड ऑपोजिट एंगल ए, द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। हमने किसके हिसाब से करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंगल ए के हिसाब से। अब ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चन में एंगल ए के हिसाब से करना हो, वो इंडिकेटेड होता है कि हमने किस एंगल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इसका ए पार्ट है जिसमें हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसमें कह रहे हैं कि आप एंगल ए के हिसाब से बताएं कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी और साइड हमने ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि गिवन ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या। हाइपोटेन्यूज तो बड़ा आसान होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे पास, स्लोप होती है, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द hypotenuse of triangle PQR is, कौन सी साइड है, PQ। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल PQR हमारे पास क्या आ गया, PQ। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है द साइड ऑपोजिट टू एंगल A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द साइड ऑपोजिट टू एंगल A इज, ये एंगल ए है ना, तो ये इसके साथ जुड़ी हुई साइड है यानी कि ये इसकी एडजेसेंट साइड है और ये इसकी ऑपोजिट साइड है। तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, पी आर। और थर्ड हमारे पास क्या है,
थर्ड हमारे पास है कि द साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि जो उसके साथ जुड़ी हुई साइड है, तो उसके साथ एंगल ए के साथ जुड़ी हुई कौन सी साइड है, क्यू आर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज पी आर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है जी एंगल ए, अब ये है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहे हैं अब इसमें भी हमने बताना है हाइपोटेन्यूज के, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसके लॉन्गेस्ट साइड ये है ना, एक्स वाई है ना, और या आप कह लें कि स्लोप जो है वो क्या है हमारे पास, या ये भी कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो काफ़ी तरीक़ों से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज को। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज, कौन सी साइड है हमारे पास, साइड एक्स वाई। ठीक है, तो साइड एक्स वाई हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल एक्स वाई जेड का। सेकेंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, तो ये इसकी साथ जुड़ी हुई यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड है, तो यही होगी ना फिर इसकी ऑपोजिट साइड, यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास एक्स जेड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द साइड opposite to angle A is x z। थर्ड हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है द साइड एडजेसेंट टू, यानी कि साथ जो जुड़ी हुई साइड है एंगल ए के वो कौन सी है, तो वो जो उसके साथ जुड़ी हुई साइड है वो क्या है वाई जेड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज वाई जेड। तो यहाँ पे जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा था, बहुत इजी सा था, जिसमें हमने जस्ट बताना था कि क्या है, हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना था, एडजेसेंट साइड को और ऑपोजिट साइड को फाइंड आउट करना था, जो इंटीग्रेटेड एंगल था उसके हिसाब से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमसे कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन बी, कॉस बी, टैन बी। तो अब ये साइन कॉस टैन ये क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइन कॉस और टैन ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास रेशियोज होती हैं साइड्स की। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इनको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपने क्या करना है, आपने बस इसको याद कर लेना और आपको ईजिली रेशियोज याद हो जाएंगी। तो वो तरीका ये है कि आपने याद कर लेना है सो का सोकाटोआ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है एस फॉर साइन और जो भी गिवन एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल को यहाँ पे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ स्टैंड फॉर ऑपोजिट, ऑपोजिट को मैं ओ डबल पी लिख रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, ये रेशियो है तो इस वजह से यहाँ पे डिवाइड आएगा। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, फिर का यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्टैंड फॉर एडजेसेंट एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टोआ यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दी जो रेशियोज़ हैं उनको आप किस तरह इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सोकाटोआ, और इससे आप इजीली साइन कॉस और टैन की आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो हमने इसको फर्स्ट ट्रायंगल से भी करना है और सेकंड ट्रायंगल से भी, इन 6 के 6 पार्ट्स को हमने फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। ए पार्ट हमारे पास है, गिवन ट्रायंगल है और इसमें सबसे पहले हमने इसे किससे करना है, एंगल ए के हिसाब से, फिर एंगल बी के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन और हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए फाइंड आउट करना है, यानी कि अभी हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये ए एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये अगर एंगल ए है तो इसके हिसाब से हमारे पास इसके जो ये साथ जुड़ी हुई साइड है ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी, ये हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड होगी और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को दोबारा बना लेती हूँ ताकि हम, क्योंकि इसके हिसाब से कर रहे हैं ना, ये हमारे पास है जी ऐसा ट्रायंगल है यूँ, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें एंगल ए के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, 13 होगी, यानी कि ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और ये एंगल ए के हिसाब से करें तो उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और जो इसके ऑपोजिट है ये हो गया हमारे पास ऑपोजिट। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे अब हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो साइन ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन ए इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। पेज को हम यहीं पर रख लेते हैं, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, 5 है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इस साइड की क्या लेंथ है हमारे पास, 13 है। तो मैं इसे लिख देती हूँ 5/13। तो ये आ गया हमारे पास साइन ए। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस की हमने क्या बताया था, मैंने आपको क्या रेशियो होती है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 13। उसके बाद आता है जी हमारे पास tan ए। तो tan की क्या मैंने आपको रेशियो बताई थी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, 5 है, और इसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, 12 है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया साइन ए, कॉस ए और tan ए। तो साइन ए हमारे पास 5/13 है, कॉस ए हमारे पास जो है वो है 12/13 और tan ए हमारे पास है 5/12। अब हम कर लेते हैं इसको, आगे कर लेते हैं, इसका हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका फाइंड आउट करना है, थर्ड तक हम कर चुके हैं, अब हमने करना है जी इसका फोर्थ पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका क्या है, फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास इसका साइन बी। ठीक है, साइन बी है। अब हम यहाँ पे दोबारा से ट्राइंगल बना लेते हैं और अब हमने इसे किसके हिसाब से करना है, एंगल बी के हिसाब से करना है। तो ये हमारे पास गिवन ट्राइंगल है ऐसे, सॉरी ये थोड़ी सी गलत होगी, ये हमारे पास है जी सी साइड है इसकी, ये ए है और ये बी है हमारे पास, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसके हिसाब से करना है, अब हमने एंगल बी के हिसाब से करना है। तो ये एंगल बी है, तो इसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है वो क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, और जो इसके ये
ऑपोजिट साइड होगी और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इंडिकेट कर दिया हमारी साइड्स को। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइन बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, साइन बी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, इसकी 12 और हाइपोटेन्यूज हमारा इसका क्या है, 13। तो ये आ गया हमारे पास 12/13। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिफ्थ पार्ट है, हमने फाइंड आउट करना है इसका कॉस बी। ठीक है, तो कॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, 5 है और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 13। नेक्स्ट हमने सिक्स पार्ट है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है tan बी। तो tan बी हमारे पास क्या है, tan हमारे पास इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के। तो यहाँ पे जो गिवन ट्राइंगल है इसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड कौन सी है, 12 है और एडजेसेंट क्या है, 5 है। तो क्या आ गया हमारे पास, 12/5। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं, साइन बी की जो कि हमारे पास आया 12/13, कॉस बी जो कि हमारे पास आया 5/13 और टैन बी जो कि हमारे पास आया 12/5। तो यहाँ पे हमने ए पार्ट जो है उसकी सारी रेशियोज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमने इन सारी रेशियोज़ को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, वो ए पार्ट का जो ट्रायंगल था अब उसको हमने सारा सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको करना है, बी पार्ट करना है। तो बी पार्ट में जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मेरे पास है 7 मीटर्स, ये मेरे पास है 25 मीटर्स, ये मेरे पास है 24 मीटर्स, ये बी है, ये सी है और ये मेरे पास ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है साइन ए को। ठीक है, तो साइन ए हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने एंगल ए के हिसाब से करना है। तो जो कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, ये तो हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के हिसाब से करना है तो ये तो होगी जो इसकी ऑपोजिट साइड और ये साथ में जुड़ी हुई है, तो ये होगी इसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन क्या रेशियो होती है हमारे पास, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं साइन। और जो भी इंडिकेटेड एंगल, जैसे कि यहाँ पर ए है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, 25। तो साइन ए मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 24/25। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस ए। तो कॉस ए मेरे पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, सोका टोआ, तो वो का यूज़ करेंगे, CAH। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी अब एडजेसेंट साइड हमारे पास कौन सी है, इसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास है 7 और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 25। ठीक है, उसके बाद कॉस, अब हमने फाइंड आउट करना है tan ए। तो tan किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हमारे पास, 24 है और इसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो हमारे पास tan ए क्या आ गया, tan ए हमारे पास आ गया 24/7 आ गया। अब क्या हमने फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका फोर्थ पार्ट जो कि हमारे पास है साइन बी। फोर्थ पार्ट हमने फाइंड आउट करना है साइन बी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
और इसकी साइड्स को अब इंडिकेट करना पड़ेगा हमें एंगल बी के हिसाब से। तो ये बी है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 25 है और ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है। ये 7 है हमारे पास और गिवन लेंथ किस में है, मीटर्स में। तो हमने एंगल बी के हिसाब से करना है। तो एंगल बी के साथ ये जुड़ी हुई साइड है, यानी कि ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड, और ये इसके ऑपोजिट है तो ये होगी इसकी ऑपोजिट साइड। अब हमने फाइंड आउट करना है साइन बी को। तो साइन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बी हमारे पास, साइन क्या होती है, रेशो होती है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की। तो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड क्या है, इसकी 7 है, इसकी लेंथ क्या है ऑपोजिट साइड की 7 है, और इसका हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास 25। तो साइन बी क्या आ गया हमारे पास 7/25। अब हमने क्या फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है कॉस बी। तो कॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस बी इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास 24 है और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 25। तो कॉस बी हमारे पास क्या आ गया 24/25। सिक्स्थ क्या है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है टैन बी को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन और हमने फाइंड आउट करना है जी टैन बी को। तो हमारे पास क्या होता है जी, सो का टोआ, यानी कि टैन हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के। सो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट किसके इक्वल होता है हमारे पास 7 के, और एडजेसेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये उसकी ऑपोजिट साइड 7 है ना, और एडजेसेंट क्या है हमारे पास 24। इनकी लेंथ की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड की लेंथ 7 मीटर है और जो एडजेसेंट साइड है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 24 है। तो ये मेरे पास सारी रेशोज़ आ गई हैं जो गिवन एंगल थे जिस तरह हमने इन्हें फाइंड आउट करना था। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया और ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरे हस्बैंड का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उन दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।